आज हम लोग जो है क्लास 10वां का सब्जेक्ट भूगोल में एक्सरसाइज 2 में भूमि और मृदा संसाधन में टॉपिक 18वां में लाल मिट्टी के बारे में जानेंगे कि लाल मिट्टी जो है किस तरह से बनता है, क्या से बनता है और लाल मिट्टी वाले भूमि का क्षेत्रफल भारत में कितना है। चलिए देखते हैं। लाल मिट्टी का निर्माण लोहे और मैग्नीशियम के खनिज से युक्त रवेदार एवं रूपांतरित आग्नेय चट्टानों के द्वारा होता है। कह रहा है कि लाल मिट्टी का जो निर्माण होते हैं वो लाल मिट्टी लोहा और मैग्नीशियम के खनिज से युक्त जो रवेदार चट्टान होते हैं, जिस चट्टान में मैग्नीशियम और लोहा आयरन वाला खनिज युक्त वाला जो चट्टान होता है या रवेदार चट्टान होता है या रूपांतरित आग्नेय चट्टान जो होता है, उसी के टूटने से ये लाल मिट्टी का निर्माण होता है। उसी के टूटने से जो छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं, वही मिट्टी लाल मिट्टी होता है। इसका रंग जो है लोहे के उपस्थिति के कारण लाल होता है। मतलब जो लाल मिट्टी होता है उसका लाल होने का मुख्य वजह है, मुख्य कारण है कि उसमें जो है लोहा पाया जाता है। लोहा के ही कारण उस मिट्टी में लोहा का अंश ज्यादा होने के कारण, आयरन मतलब लोहा का अधिक उपस्थिति होने के ही कारण यह मिट्टी लाल रंग का होता है। जिसका पीएच मान देखा जाए तो 6.6 और 8.0 के बीच में होता है। 6.6 और 8.0 के बीच में इसका पीएच मान होता है लाल मिट्टी का। भारत में लाल मिट्टी वाली भूमि का क्षेत्रफल, तो भारत में लाल पीली मिट्टी वाले भूमि का जो क्षेत्रफल है लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में ये भूमि मिट्टी है। भारत में जो है लगभग देखा जाए तो लाल और पीली जो मिट्टी है वो मिट्टी का जो क्षेत्रफल है, भूमि का जो क्षेत्रफल है मैंने 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। मतलब यहाँ 2 तरह के मिट्टी का नाम लिया जा रहा है, लाल पीली मिट्टी। तो लाल और पीली मिट्टी वाली जो भूमि है उसका भारत में लगभग क्षेत्रफल जो है 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। अब जो है हम लोग जो है 19वां टॉपिक में देखेंगे लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी जो है रासायनिक क्रियाओं तथा लेटेराइट चट्टानों के टूटने से शुष्क मौसम में बनती है। लेटेराइट मिट्टी जो है ये लेटेराइट मिट्टी रासायनिक क्रिया माने कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है उसके, और लेटेराइट चट्टान जो लेटेराइट चट्टान होते हैं उसके टूटने से शुष्क मौसम जब रहती है तब जाके इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में भी जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। और लेटेराइट जो मिट्टी होते हैं उसमें आयरन का ऑक्साइड जो होते हैं इसमें भी जो है अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह देखने में भी लाल मिट्टी के तरह होती है। यह मिट्टी जो होती है देखने में भी लाल के ही जैसा होती है, लेकिन ये कंकरीला जैसा होता है। और कंकरीला जैसा होने के कारण यह मिट्टी लाल मिट्टी इतना उपजाऊ नहीं होती है। भारत में लेटेराइट मिट्टी का अगर विस्तार है तो लगभग जो है 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। भारत में लेटेराइट मिट्टी का जो भूमि का जो क्षेत्रफल है लगभग जो है 1.3 करोड़ हेक्टेयर में इसका जो है क्षेत्रफल में ये है। अब हम लोग आते हैं 20वां टॉपिक, बनिये या पहाड़ी मिट्टी। तो कह रहा बनिये मिट्टी को ही पर्वतीय मिट्टी भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर बनिये मिट्टी को जो है पर्वतीय मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ये मिट्टी आमतौर पर पहाड़ी एवं जंगलों के क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये मिट्टी ज्यादातर देखा जाए मतलब बनिये या पहाड़ी मिट्टी जो है लगभग या तो पहाड़ी इलाका में या जंगलों के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं।
ऐसी मिट्टी में जो ये बलुई मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी होते हैं उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ह्यूमस का जो है सबसे अधिक मात्रा में इसमें होता है। कह रहा है किंतु पोटास, फास्फोरस और चूना का अभाव होता है। इसमें ह्यूमस माने बलुई या पहाड़ी मिट्टी में आपका ह्यूमस का मात्रा सबसे अधिक होती है, परंतु उसमें कुछ कमियां भी होती है और वो कमियां होती है पोटास इसमें कम मात्रा में होता है, फास्फोरस और चूना का अभाव होता है। इस प्रकार के मिट्टी विशेषकर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर इत्यादि स्थानों पर पाया जाता है। मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बलुई मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी जो है ज्यादातर मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, आपका जो है उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में तथा जम्मू कश्मीर में ज्यादातर देखने को मिलते हैं इत्यादि। इसके अलावा कुछ और क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है 3 तरह के मिट्टी को देखा। पहला हम लोग देखा लाल मिट्टी, दूसरा लेटेराइट मिट्टी और तीसरा बलुई या पहाड़ी मिट्टी।